पंचायत में जाते तो शायद यहाँ तक नौबत ना। आज 27 साल और 2 दिन हो गए हैं इस इस मसले को। 27 साल 2 दिन। थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई और जिस थानेदार को उन्होंने पैसे देकर वो झूठी एफआईआर करवाई थी, दरवाज़ा अंदर से बंद था। वो पुलिस वालों दीवारें हमारी फलांग कर अंदर आ गया। अंदर आकर उन्होंने भाइयों को मारना शुरू कर दिया। मेरा भाई जब पकड़ा गया था तो उसका छोटा बेटा 2.25 माह का था, उसकी बेटी 2 साल से कम थी। अब उसकी बेटी का जो बेटा है वो तकरीबन अस्सलाम वालेकुम सवा नादरीन, 42 एचडी टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट उमैर अली। नादरीन, मेरे साथ सलीम मौजूद है जिसके भाई को एक झूठी एफआईआर में झूठे कत्ल के मुकदमे में फंसाया गया, जिसको उम्र कैद की सज़ा हुई। अभी वो 20 से तकरीबन 20 साल हो गए हैं जेल में जो है ना वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मज़ीद हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इनके भाई को किस वजह से और किस मुकदमे में फंसाया गया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाईजान, आप मुझे ये बताएं कि आपके भाई को किस झूठी एफआईआर में, किस झूठे मुकदमे में फंसाया गया जिसकी वजह से उनको उम्र कैद की सज़ा हुई। जी, ये जो अब केस में मेरा भाई कैद काट रहा है ना, इससे पहले 1996 में 7 मई 1996 में हमारे ऊपर एक झूठा बेबुनियाद डकैती का पर्चा जो है ना, एफआईआर 82/96 और हमारा थाना जो है वो हल्का हमारा सदर का है। तो ये साजबाज करके अरनाला सिटी में एफआईआर दर्ज करवाई गई। नाला सिटी में। अरनाला सिटी में, क्योंकि वकूआ तो बिल्कुल था ही नहीं, इस किस्म का बिल्कुल नहीं था। वो जो मदई हमारे ऊपर थे वो कोई दूर के नहीं थे, मेरा तायाजाद भाई था। आप लोगों के अपने ही थे यानी कि। मेरे अपने थे। ठीक है। तो किस तरह कि हम जिस हाथे में रह रहे हैं ना, इसमें से वो हिस्सा मांगते थे कि हमारा इसमें, हमारे वाले साहब इसमें रहे हैं कि इससे इसमें हमारा हिस्सा दो। तो उनके पास उधर 10 मरले का हाथा है, ठीक है। हमारे पास ये है। और हमने कहा कि हमें भी गवर्नमेंट ने दिया है, आपको भी गवर्नमेंट ने दिया है, आप हिस्से का मुतालबा करते हैं, आप किसी पंचायत में बैठ जाएं। अगर पंचायत पे आपको अतमाद नहीं है तो अदालत का फोरम बेहतरीन है, आप अदालत से रजू कर लें। आपका 5 मरले अगर हाथे का हिस्सा बनेगा ना, हम आपको 5 नहीं 10 मरले देंगे। ये बात आप लोगों की पंचायत में हुई थी या वैसे हुई थी। पंचायत में जाते तो शायद यहाँ तक नौबत ना। आज 27 साल और 2 दिन हो गए हैं इस इस मसले को। 27 साल 2 दिन हो गए हैं। अच्छा। 7 मई 1996 को ये जो पर्चा हमारे पे करवाया, तो पंचायत पे वो नहीं गए कि क्योंकि उनका जो मुतालबा वो नजायज़ था। ठीक है। अदालत वाले फोरम पे नहीं गए क्योंकि उनका जो मुतालबा था वो झूठा था। ठीक है। उन्होंने इसके लिए क्या किया कि हमारे ऊपर झूठी डकैती की एफआईआर करवा दी, जो मैंने कहा कि 82/96, जुर्म 392/34 थाना सिटी नाला खुर्द में दर्ज करवा दी, जिसमें पुलिस आई। और पुलिस के आने से पहले उन्होंने क्या तरीका किया कि हमारे दरवाजे पर आकर फायरिंग की। जो आप लोगों के तायाजाद भाई थे उन्होंने की। मेरे तायाजाद भाई जो मदई था ना, उससे छोटे ने फायरिंग की। फौत हो गया, अल्लाह ताला उससे अपने जवारे रहमत में जगह दे। उससे छोटे ने फायरिंग की कि ये घर में रहेंगे, भागेंगे नहीं। ठीक है। तो मैं घर पे मौजूद नहीं था, मेरे वालदैन छोटे भाइयों को अंदर करके ना, बंद करके दरवाज़ा बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई और जिस थानेदार को उन्होंने पैसे देकर वो झूठी एफआईआर करवाई थी, दरवाज़ा अंदर से बंद था। वो पुलिस वालों दीवारें हमारी फलांग कर अंदर आ गया। अंदर आकर उन्होंने भाइयों को मारना शुरू कर दिया। जो भी उनके सामने आता था वो बदतमीजी करते थे। बच्चों पे भी। बच्चों पे, मासूम छोटे बच्चों पे। वालिद साहब पे हाथ उठाने लगा तो मेरे छोटे भाई ने ना उसका हाथ भी पकड़ लिया। एसएचओ का। थानेदार सादक उसका नाम था, वो भी फौत हो गया। मेरे छोटे भाई ने उसका हाथ भी पकड़ लिया तो वालिद साहब तक हाथ नहीं आने दिया। वो और ज़्यादा तैश में आए, मारते हुए घसीट कर उन्होंने गाड़ी में डाला तो वो थाना सिटी नाला खुर्द में ले गए।
शाम को इस बात पे पंचायत होगी भी, ऐसे करो इनको हाथे में से हिस्सा दो, वरना ये पर्चा जो है तुम्हारे ऊपर है। मेरे वाले साहब ने कहा कि मैं अपने बेटों के साथ सलाह मशवरा जो झूठी डकैती की वारदात आप लोगों पे डली, जिसमें आप लोगों का नामजद पर्चा करवाया गया, उसमें क्या चीज़ उनकी चोरी हुई थी? उसमें उन्होंने जो मजमून बनाया था ना, उसने कहा कि सलीम, और वो मदई कह रहा है कि मैं बागवानी का काम करता हूँ, मैं रात के वक्त आ रहा हूँ, सलीम और रफ़ीक, मेरा नाम सलीम है, छोटा भाई रफ़ीक है, मेरा तीसरी जगह पे भाई वो रफ़ीक है, ये और दो नामालूम ये पिस्तौल के ज़ोर पे इन्होंने 4,000 रुपया छीन लिया। ये कितनी देर पहले की बात है? ये मतलब कि उन्होंने कोई 2 दिन पहले का वकूआ बनाया होगा, एक दिन का या 2 दिन का, यानी कि उनके एफआईआर का मजमून ये था। तो देखें, एक बात ये कि हम और वो चाचा तायाजाद भाई हैं, मैं रफ़ीक इसको तो नामजद कर दिया, तो जो नामालूम है उसमें से जे मेरा जो दरमियान वाला भाई उसको भी पकड़ के ले गए, हालांकि उनका नामजद पर्चा नहीं था उसमें। नहीं था। अच्छा, जब ले गए, अब इधर वो जो, अच्छा पर्चा उन्होंने खुद, मैं कहता हूँ कि नहीं करवाया। जो गांव का जागीरदारी निज़ाम है ना, जो गरीब को मारो तो अपने हम पल्ला को दोस्त बनाओ, उन्होंने इस बात पे अक्साया था। हालांकि ये पर्चा होने से 2 साल पहले हम एक दूसरे की जिगर जान थे। ये 2-2.5 साल में इस तरह का जो है ना, उनका ज़हन तैयार किया गया कि इसमें तुम्हारा हिस्सा है। यानी कि वो जो आपके गांव के जंगीरदार थे, उन्होंने आपके जो अपने थे उनको ही खिलाफ आपके कर उनको दिया। खिलाफ किया। और क्यों किया कि पहले मेरे तायाजाद भाई ना उनके ऊपर पर्चे करवाते थे, वो इनके ऊपर पर्चे करवाते थे, उन्होंने कहा हमारी जान छोड़े, आपस में ही लगे रहे। आपस में लगे रहे, असल ये मसला था। अच्छा, शाम को पंचायत होगी, ये है कि 5 मरले इनको हिस्सा दे दो, वो जो जागीरदार थे, वरना तुम्हारे ऊपर पर्चा है, ये बहुत सख्त है, जहाँ पे भी कोई वारदात होगी तुम्हारे बेटों को उठा के ले जाएंगे, ये पर्चा इस किस्म का संगीन है। मेरे बाप ने कहा कि मुझे टाइम दो, मैं अपने बेटों से पूछ लूँ। तो मेरा छोटे भाई जो उनके पास वाला साहब गए, उनके पास गए कि बेटा ये मसला है। उन्होंने कहा कि अब्बा जी, देना है तो सारा ही दे दो, 5 मरला जो है, 5 के बाद बाकी उन्होंने खुद ही ले लेना। तो इस तरह करो, हम जेल जो है ना वो गुजार लेंगे। इस तरह की दोस्त धांधली जो है ना, अब्बा जी ना हमारी तरफ से फिक्र ना करो, अल्लाह मददगार है। मेरे वालिद साहब आ गए, उन्होंने कहा भी नहीं, एफआईआर तुम्हारी झूठी, ये तुम दबा रहे हो, हम अदालत से दस्ती। अदालत में जो फैसला हुआ था, उसमें ये था कि आपके भाई के पास जो पिस्टल था उससे गोली नहीं चली, उसके बावजूद उनको सजाए मौत होगी। ठीक है, अभी वो तकरीबन 20 साल बता रहे हैं कि वो 20 जेल। साल 6 माह 9 दिन। अब आप लोगों के क्या मुतालबात है, क्या चाहते हैं आप? हमारा मुतालबा ये है कि हमारे भाई को नाहक सज़ा की गई, और स्पेशल कोर्ट ने इस पहले दिन से ही सज़ा जो है ना दूसरे बंदों को बरी किया है। तो एक बंदा है, उसके पास तीब और पिस्टल है, उसको 780A में सजाए मौत सुना रही, ये एक ज्यादती। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट में वो भी अपील जो है ना खारिज कर दी गई, सज़ा बहाल रखी गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 2008 में फैसला हुआ कि इस पे मैं ये चाहता हूँ कि मेरे भाई को जो सज़ा हुई, वो सज़ा सिस्टम की ख़राबी, मैं अदालतों को गलत नहीं कहूँगा, अदालतों का एहतराम करना हर शहरी का फ़र्ज़ है और ज़िम्मेदारी। मेरे भाई को नाहक, उसका जुर्म यही है कि वो गरीब है, अच्छा वकील नहीं वो कर सका, और हमारे इतने मतलब के नहीं है कि जिस तरह एक गरीब आदमी होता है उसकी जो रोटी वही मुश्किल होती, वो केस की पैरवी करे या अपनी बच्चों का अपना जो है ना। मेरा भाई जब पकड़ा गया था तो उसका छोटा बेटा 1.25 माह का था, उसकी बेटी 2 साल से कम थी। अब उसकी बेटी का जो बेटा है वो तकरीबन 1.25 साल का है। तो मैं इसमें कहना चाहता, इस तरह आपको ताना ज़रूर मिलेगा जब आप गरीब का नहीं सोचेंगे। अमीर की, अब मैं थोड़ी सी तलक बात करता हूँ कि अमीर की रोटी रोज़ी का मसला बनता है
चीफ साहब आप रात 12 बजे को आ जाते हैं। खुदारा गरीब की ज़िंदगी भी उसी तरह है, गरीब की ज़िंदगी के भी कोई मैंने। तो मेरे भाई, अब मैं आपके थ्रू आवाज़ उठा रहा हूँ कि मेरा भाई, सिर्फ भाई रफ़ीक ही नहीं, बहुत सारे रफ़ीक जो वहाँ पड़े हैं ना, खुदारा उनके लिए सोचें, उनकी भी खुशियाँ हैं, उनकी भी ज़िंदगी, उनका भी एक इसी तरह ज़िंदगी का निज़ाम, एक सिस्टम है, खुदारा उसके लिए भी सोचते हैं। एक दिन ही, ये जो साल में 300 कितने दिन हैं, इसमें से एक दिन ही उनके लिए निकाल। सलीम भाई की इसके जो भाई को नाहक जो है ना फंसाया गया झूठी एफआईआर में, जब उनके ऊपर पर्चा हुआ, उनकी छोटी बेटी थी, अब उस बेटी के आगे बेटा हो गया है, अभी तक जो है वो जेल काट रहे हैं। इनका कहना है कि हमें जो है ना इंसाफ दिया जाए, हमारे भाई के अलावा जो और बेगुनाह लोग जो जेलों के अंदर इस तरह सड़ रहे हैं, इस सिस्टम को चेंज किया जाए ताकि जो जो जिस बंदे ने जुर्म किया है उसको सजा मिले। उसकी भी खुशियां हैं, उसके भी बच्चे हैं, वो भी अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है। इसके साथ ही अपनी मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 HD TV। अल्लाह ने के बाद।